ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। बोले देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की। अब नरक पृथ्वियों का वर्णन चल रहा है। नरक पृथ्वी में प्रत्येक पृथ्वी के नारिकियों में लेस्या की व्यवस्था किस प्रकार होती है, कौन से नरक तक कौन सी लेस्या होती है। ये तो आप समझते ही हैं कि नारकों में नारकियों में तीन अशुभ लेस्याएँ ही होती हैं, कृष्ण, नील और कापोत। तो प्रथम और द्वितीय पृथ्वी के नारिकियों में कापोत लेस्या होती है। तृतीय पृथ्वी के उपरतन बिलों के नारिकियों में कापोत लेस्या और नीचे के बिलों के नारिकियों में नील लेस्या। चतुर्थ पृथ्वी के नारिकियों में नील लेस्या। पंचम पृथ्वी के उपरतन बिलों के नारिकियों में नील लेस्या और नीचे के बिलों के नारिकियों में कृष्ण लेस्या। षष्ठम पृथ्वी की नारिकियों में कृष्ण, षष्ठम पृथ्वी के नारिकियों के कृष्ण और सप्तम पृथ्वी के नारिकियों के परम शुक्ल लेस्या होती है। नारिकियों में द्रव्य लेस्या तो आयु प्रमाण एक शरीर की रहती है, परंतु भाव लेस्या एक रहते हुए उसमें अंतर्मुहूर्त में परिवर्तन होता है। अर्थात कापोत आदि में मंद, मंदतर, मंदतम आदि अनेक अवान्तर भेद होते हैं। भले वह लेस्या कापोती ही होगी, लेकिन उसमें और मंद, मंदतर, मंदतम होता चला जाएगा। इसको फिर से समझे क्या। नारिकियों में लेस्या, प्रथम और द्वितीय पृथ्वी के नारिकियों में कापोत लेस्या। तृतीय पृथ्वी के उपरतन बिलों के नारिकियों में कापोत लेस्या और नीचे के बिलों के नारिकियों में नील लेस्या। अर्थात तृतीय नरक में पहले तो रहती है कापोत लेस्या, पर उसके नीचे हो जाती है नील लेस्या और नीचे के बिल में जाते हैं। चतुर्थ पृथ्वी के नारिकियों में नील लेस्या। पंचम पृथ्वी के उपरतन बिलों के नारिकियों में नील लेस्या और नीचे के बिलों में नारिकियों के कृष्ण लेस्या। ठीक है। षष्ठम पृथ्वी के नारिकियों में कृष्ण लेस्या और सप्तम पृथ्वी के नारिकियों में परम कृष्ण लेस्या होती है। इसमें विशेषता रहती है कि नारिकियों में द्रव्य लेस्या तो आयु प्रमाण एक शरीर की, द्रव्य लेस्या मतलब शरीर का नाम, परंतु भाव लेस्या एक रहते हुए भी उसमें अंतर्मुहूर्त में परिवर्तन होता है। अर्थात जैसे कापोत आदि लेस्या कोई भी लेस्या है, उसमें मंद, मंदतर और मंदतम आदि अनेक अवान्तर भेद हो जाते हैं। उसी लेस्या में थोड़ा सा मंद और मंदतम हो जाता है। ये लेस्या की व्यवस्था हुई। अब नारिकियों में विक्रिया की क्या व्यवस्था है। देखो, विक्रिया दो प्रकार की होती है। एक होती है पृथक विक्रिया, दूसरी होती अपृथक विक्रिया। पृथक विक्रिया का अर्थ है अनेक शरीरों का निर्माण कर लेना, ठीक है ना। और तो अपृथक विक्रिया का अर्थ है उसी शरीर से कुछ भी परिवर्तन कर लेना, अर्थात उसी शरीर से विक्रिया करना। अनेक शरीर नहीं बना पाएगा, उसी शरीर से ही वह विक्रिया करेगा, वह कहलाता है अपृथक विक्रिया। तो देवों आदि में तो क्या होती है, पृथक विक्रिया होती है, लेकिन नारकियों में अपृथक विक्रिया होती है। पाप की तीव्रता से नारकी अपृथक विक्रिया ही कर पाते हैं, पृथक नहीं कर पाते। कैसे कहते हैं अपृथक विक्रिया, क्योंकि क्यों, ये पाप की तीव्रता है। कोई पूछता है कि नारकियों में पृथक विक्रिया क्यों नहीं होती, अपृथक विक्रिया क्यों होती है, तो कह देना पाप की तीव्रता से नारकी अपृथक विक्रिया ही कर पाते हैं। अर्थात स्वकीय शरीर को ही सर्प, सिंह, व्याघ्र, भेड़िया, उल्लू, कौआ, बिच्छू, गृध्र, कुत्ता, रीछ आदि रूप तथा त्रिशूल, अग्नि, बरछी, शैल, मुग्दल आदि रूप विक्रिया करते हैं, जबकि देवों के समान पृथक विक्रिया नहीं कर पाते। ठीक है। अब जैसे उनको शेर बनना है, किसी को परेशान करने के लिए, खाने के लिए, करने के लिए, मारने के लिए, उसी शरीर से वह शेर बनेंगे, अलग से नहीं। ये शरीर अलग है, दूसरा शेर का निर्माण कर लिया, ऐसा नहीं कर पाएंगे। और बरछी, ढाले आदि वो भी यही विक्रिया करके बनते हैं।
हाँ, जैसे ये चक्रवर्ती होता है वो 96,000 रूप बना लेता है, 96,000 देवियों को संतुष्ट कर देता है। मूल शरीर अलग रहता है, पटरानी के पास रहता है। देवता भी मूल शरीर वहीं रहते हैं और जाकर के और जगह वह विक्रिया से निकल जाते हैं और रूप बना लेते हैं। जैसे बाल आते हैं तो मूल शरीर में देवताओं के बाल नहीं होते, है ना, क्योंकि सप्त धातु नहीं है, लेकिन विक्रिया से अनेक रूप बना लेते हैं। हाँ, विक्रिया से बना लिया उन्होंने। इसी प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, नारी की जो विक्रिया तो करते हैं पर उनकी अपृथक होती है, उसी शरीर से कुछ भी बना सकते हैं, अलग से नहीं बना सकते, ऐसा है। नारियों की विक्रिया की व्यवस्था समझ गए ना। हाँ, फिर से बोलूँ क्या, पाप की तीव्रता से नारी की अपृथक विक्रिया ही कर पाते हैं, अर्थात सुखी शरीर को ही सर्प है, सिंह है, भेड़िया है, कुत्ता आदि का रूप बना लेते हैं वो, ठीक है। और जो अजीव जैसे रहते हैं वो रहते तो विक्रिया से माध्यम से हैं, जैसे हैं अग्नि है, बर्छी है, त्रिशूल है, मुदगल आदि, ये भी विक्रिया से ही बनते हैं। देवों जैसे उनके पास विक्रिया पृथक विक्रिया नहीं होती, समझ गए ना, अपृथक विक्रिया ही होती है। अब नारियों के शरीर की ऊंचाई क्या है, नारियों के शरीर की ऊंचाई कितनी कितनी कैसी कैसी है। तो प्रथम पृथ्वी के अंतिम पटल के नारियों के शरीर की ऊंचाई 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल प्रमाण है। शेष द्वितीय आदि पृथ्वियों के अंतिम पटल में रहने वाले नारियों के शरीर की ऊंचाई क्रमशः दूनी दूनी होते होते सप्तम पृथ्वी के पटल में रहने वाले नारियों की शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की होती है। समझ गए, प्रारंभ कितने से होती है, 7 धनुष 3 हाथ और 6 अंगुल प्रमाण। शेष द्वितीय आदि पृथ्वियों के अंतिम पटल में रहने वाले नारियों के शरीर की ऊंचाई क्रमशः क्या हो जाए, दूनी, उससे ज़्यादा दूनी, उससे दूनी दूनी, ऐसे होते हुए थे सप्तम पृथ्वी के पटल के लिए ना, पृथ्वी के नहीं, पटल के रहने वाले नारियों के, सप्तम पृथ्वी के पटल के रहने वाले नारियों के शरीर की ऊंचाई 500 धनुष की हो जाती। प्रथम पृथ्वी के प्रथम इंद्रक में रहने वाले नारियों के शरीर की ऊंचाई 3 हाथ प्रमाण है। प्रथम पृथ्वी के प्रथम इंद्रक में रहने वाले नारियों के शरीर की ऊंचाई 3 हाथ प्रमाण है। आगे आगे प्रत्येक पटल में रहने वाले नारियों की ऊंचाई क्रम से बढ़ती जाती है, ठीक है। ये क्या हो गया, नारियों के शरीर की ऊंचाई हो गई। अब आते हैं नारियों का दुख किस प्रकार का होता है। सब जगह दुख होता है, लेकिन नारियों में कैसा दुख होता है, किस प्रकार का दुख होता है, ये समझने की आवश्यकता है। तो नरकों का संपूर्ण वातावरण दुखमय ही होता है। 1000 बिच्छुओं की एक साथ काटने पर जो वेदना होती है, उससे भी अधिक वेदना वहाँ की भूमि के स्पर्श मात्र से होती है। समझे, सहस्त्र विश्रु डसे, 1000 बिच्छुओं के काटने के बराबर। भूख प्यास का भयंकर दुख होता है। नारी की जीव नरक में बिल में उत्पन्न होते ही भय से कांपता हुआ 36 आयुध के मध्य में गिरकर वहाँ से उछलता है। ऐसे पड़े रहते हैं उल्टी नुकीली वो शस्त्र, ऐसा उछलता है और ऊपर आकर के नीचे गिरता है शस्त्र। पुराने नारिकी नई नारिकी को देखकर धमकाते हुए उसकी ओर दौड़ते हैं। जैसे स्कूल में रैंकिंग होती थी ना, ऐसे ही यहाँ पर परस्पर एक दूसरे को असह्य पीड़ा देते हैं। यानी जैसे एक मोहल्ले में दूसरा मोहल्ले का कुत्ता पहुँच जाता है ना, तो ऐसे दौड़ते एक दूसरे को, ऐसे नारिकी भी होते हैं। चिल्लाते हुए कितने ही नारिकी जीव हजारों यंत्रों में तिल्ली होता तिल्ली की तरह पेल दिए जाते हैं। कितने ही नारिकी जीवों को सांकल, आरी, करोंत, भाला आदि से अन्य नारिकी पीड़ा देते हैं। वे गर्म तेल में फेंके जाते हैं, जलती हुई ज्वाला में पकाए जाते हैं। वृक्ष के पत्ते, फल, गुच्छे आदि नारियों के ऊपर वज्रदंड के समान गिरते हैं। समझ रहे। अब क्या करने से नरकों में क्या फल मिलता है, कौन सा पाप करने का क्या फल मिलता है। तो परिस्त्रीरत नारिकियों के शरीर में अतिशय तपी हुई लोहमयी युवती की मूर्ति को दृढ़ता से लगाते हैं और उन्हें जलती हुई आग में फेंक देते हैं, जो परिस्त्री सेवन करते हैं। पूर्व भाव में मांस भक्षण के प्रेमी नारिकियों के शरीर के मांस को काटकर अन्य नारिकी उन्हीं मांस खंडों को उन्हीं के मुख में डालते हैं। लो, तुमने दूसरे को काट के खाया और तुम्हारे हाथ ही तुम्हारे मुख में देते हैं, ऐसा कर दो दोषी नारिकी।
मधु एवं मद्य का सेवन, माने शराब आदि पीने वाले, शहद आदि खाने वालों, नारिकियों के मुखों में अन्य नारिकी अत्यंत तपे हुए द्रवित लोहे को डालते हैं, जिससे संतप्त हो समस्त अवयव समूह पिघल जाते हैं। गरम गरम पिघला हुआ लोहा डाल देते हैं उनके मुखों में। दुष्ट नारिकी उनकी शरीर के तिल तिल बराबर टुकड़े कर देते हैं। तिल तिल करें देह के खंडे असुर बढ़ावें दुष्ट। यहाँ पर कहा अन्य नारिकी कर देते हैं, फिर भी वे पारे की तरह मिल जाते हैं। कोई कहता मरते नहीं क्या? नहीं, जैसे पारा होता फैल जाता है, फिर उसको पास में कर तो मिल जाता है, ऐसे ही सब टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, दुख सहन कर लेते, फिर शरीर जो कहते हो मिल जाता है। वहाँ का रूप रस, चाहे रूप हो, चाहे रस हो, चाहे गंध, इस पर सभी भयंकर होते। अम्बावरीश जाति के असुर कुमार देव नारकियों को परस्पर लड़ाते, सब प्रकार के होते हैं। तो असुर कुमार में सभी असुर कुमार नहीं जाते, अम्बावरीश नाम के एक विशेष असुर कुमार होते हैं, वो नारकियों को परस्पर लड़ाते हैं। उनके युद्ध को देखकर मन में संतुष्ट होते हैं। वहाँ पर कोई किसी की सहायता नहीं करता। नारकी जीवों को नेत्र की टिमकार मात्र भी सुख नहीं है। जैसे टिमकार है ना, इतना वे रात दिन दुख रूपी अग्नि में जलते रहते, वहाँ निद्रा नहीं है, न देवों के है ना नारकियों के। अति दुख में और अति सुख में निद्रा नहीं होती, समझ गए ना। ये सब जो त्रैलोक्योपनिषद ग्रंथ में इसका और विस्तार लिखा हुआ है इस प्रकार से। ठीक है, इतना हो गया। अब नारिकियों के उत्पाद स्थान, उत्पत्ति स्थान कहाँ पर होते हैं एवं उनकी चौड़ाई, ऊंचाई और आकार कैसा होता है। तो नारिकियों के उत्पाद स्थान बिलों के ऊपरी भाग में अनेक प्रकार की तलवारों से युक्त, भीतर गोल और अधोमुख कंठ वाले होते हैं। पहली पृथ्वी से सातवीं पृथ्वी तक के उत्पाद स्थानों की चौड़ाई क्रमशः 1 कोस, 2 कोस, 3 कोस, 1 योजन, 2 योजन, 3 योजन और 100 योजन प्रमाण है। ऊंचाई अपनी अपनी शरीर अवगाहना से 5 गुना है। जितनी शरीर की अवगाहना है ना, उससे 5 गुना। उत्पाद स्थान उष्टिका, जहाँ पर उनकी उत्पत्ति होती ना, उष्टिका माने ऊँट के मुख, कोथली, कुंभी, मुदगल, नाली, गाय, हाथी, घोड़ा, नाव, झालर, मसूर, ध्वज, संगाल, खर, करभ, झूला, रीछ आदि नाना प्रकार के आकार वाले होते हैं। वो डरावने ही होते हैं। उत्पत्ति स्थान उत्पाद स्थान 7, 3, 2, 1 और 5 कोने वाले होते हैं। इस प्रकार से ये नारिकियों के उत्पाद स्थान बता दिए गए। उत्पाद स्थानों में उत्पन्न होने वाले नारकी जीव क्या करते हैं? अब देखो, उत्पन्न होते ही क्या करना पड़ता है उनके लिए, सुनो अच्छी तरह से। मतलब पहला स्वागत नरकों में क्या होता है। नारकी जीव नरक बिलों के उत्पाद स्थानों में जन्म लेकर एक अंतर्मुहूर्त में पर्याप्तियाँ पूर्ण कर उत्पाद स्थान से च्युत होकर के नरक भूमि के तीक्ष्ण शस्त्रों पर गिरते हैं। प्रथम पृथ्वी से 7वीं पृथ्वी तक के नारकी गिरते ही क्रमशः 7 योजन 3 सही 1/4 कोश ऊपर उछलते है ना। फिर दूसरा 15 योजन 2 सही 1/2 कोश। फिर तीसरा 31 योजन 1 कोश। फिर चौथा 62 योजन 2 कोश। फिर पंचम 125 योजन। छठम 250 योजन एवं 500 योजन ऊपर उछलते हैं 7वीं पृथ्वी के, और फिर आकर के गिरते हैं पूरे 20 पिता की सैया जैसे हो जाते हैं इसमें कार्य, और पुनः शस्त्रों पर आकर के गिरते हैं। कहीं कहीं शस्त्रों की संख्या 36 आयुध लगे रहते हैं, ऐसे उल्टे ऐसा होता है। और पुराने नारकी नए नारकी को देखकर अति कठोर शब्द बोलते हुए मारते हैं, फिर परस्पर मार काट शुरू हो जाती है। नारकों के होते हैं, समझ गए ना। अब कई लोगों की धारणा ये है नारकी जीव खाते क्या है वहाँ, कुछ लोगों की अलग अलग धारणा है। तो सुनो जरा, नारकी जीव क्या खाते हैं, उस आहार में कितना दुख देने की क्षमता है। जो वो आहार ग्रहण करते हैं ना, है ना, और उनके लिए कितना दुख देता है वो आहार। सुनो, प्रथम पृथ्वीस्थ नारकी जीव स्वान आदि निकृष्ट प्राणियों के सड़े हुए कलेबरों की दुर्गंध से भी अधिक दुर्गंध वाली मिट्टी खाते हैं। यहाँ पर कोई कुत्ता मर गया और उसका कलेवर पड़ा हुआ है, कितनी दुर्गंध आती है उसमें से, ऐसी वहाँ पर मिट्टी होती है। उसका भूख लगती तो क्या करेंगे। वंशादि पृथ्वियों की नारकी इससे असंख्यात गुणित अशुभ मिट्टी का भक्षण करते, इससे और असंख्यात गुणा।
जो उन्हें अल्प मात्रा में मिलती है। प्रथम नरक के प्रथम सीमंत नामक पटल के नारकी जिस मिट्टी का आहार करते हैं, वह मिट्टी यदि मनुष्य क्षेत्र में डाल दी जाए तो वह अपनी दुर्गंध से आधे कोष के जीवों को मार डालेगी। यदि मिट्टी यहाँ आ जाए तो आधा कोष, आगे चल करके 4 कोष तक के जीव मरेंगे, बढ़ती जाएगी ना आधा कोष का, 1 कोष होगा फिर 2 कोष होगा। इसी प्रकार प्रत्येक पटल के आहार की मिट्टी क्रम से आधा कोष अधिक पृथ्वी स्थित जीवों को मारने की क्षमता वाली है। प्रत्येक पटल के रहे, पृथ्वी नहीं पटल, वैसे 4 कोष हो जाएगा फिर 24.5 कोष हो जाएगा, वैसा लेंगे रहे, ये पटल ले रहे, नरक नहीं ले रहे। प्रति पटल आधा कोष वृद्धिंगत होते हुए 7 पृथ्वी के अवधि स्थान नामक 49 पटल की नारिकी जिस मिट्टी का आहार करते हैं, वह मिट्टी अपनी दुर्गंध से मध्यलोक में स्थित 24.5 कोष के जीवों को मारने की सामर्थ्य वाली है। हाँ, पहले लोग पढ़ने में आता था 4 कोष तक के जीव, लेकिन वो किसकी अपेक्षा है? उन्होंने क्या किया है? उन्हें नरक की अपेक्षा आधा किया है। और नरक की अपेक्षा आधा नहीं है बढ़ना, ये है पटल की अपेक्षा 49 पटल तक। 49 की आधी 24.5, और नरक के आधे लेंगे तो 7 के ले लें उन्होंने, तो 4 कोष बताया। पर यदि पटल के अनुसार लेंगे तो कितने कोष तक की जीव मर जाएंगे? 24.5 कोष के जीवों को मारने की सामर्थ्य है। समझ गए? ये क्षमता है। कुछ नहीं होता, कुछ खाने पीने को वहाँ पर नहीं मिलता है। नरकों में यही दशा है, ठीक है ना? और चलना इसके आगे। नारकियों की अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है? कुछ नहीं, पानी तो है नहीं वहाँ पर, वो बैतरणी नदी है, हाँ, खून भी बहता रहता है। नारकियों के अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना होता है? रत्न प्रभा पृथ्वी के नारकी जीव अपने अवधि ज्ञान से 4 कोष तक जानते हैं। कितने तक जानते हैं? 4 कोष तक। शर्करा पृथ्वी के 3.5 कोष, बालुका प्रभा के 3 कोष, आधा हो रहा है। पंख प्रभा के 2.5 कोष, धूम प्रभा के 2 कोष, तमा प्रभा के 1.5 कोष और महातम प्रभा के नारकी 1 कोष तक ही अपने अवधि ज्ञान से जान सकते, इसके आगे नहीं। ठीक है ना? इसलिए तो ये ऊपर का जान नहीं पाते, हम कहाँ से आए। नारकी अपने अवधि ज्ञान द्वारा क्या क्या जान सकता है? कि वह अगले भव में कहाँ पर उत्पन्न होगा और पूर्व पर्याय में कहाँ था। नारकियों में अवधि ज्ञान का उत्कृष्ट क्षेत्र योजन प्रमाण है और काल एक समय कम अंतर्भूत है। नरक से मरण कर जीव मध्यलोक में उत्पन्न होता है तथा मध्यलोक में ही नरक में उत्पन्न मध्यलोक से ही जीव नरक में उत्पन्न होते हैं और यह क्षेत्र 1 योजन से बहुत अधिक है, अर्थात अवधि ज्ञान के क्षेत्र से बाहर है। अतः नारकी यह नहीं जान सकता कि वह मरण कर कहाँ पर उत्पन्न होगा और पूर्व में कौन सी पर्याय में था। यानी यहीं मध्यलोक से जाएगा क्योंकि मनुष्य त्रियंशी नारकी बनेगा, ठीक है ना, और नरक से आएगा तो मनुष्य त्रियंशी बनेगा, ठीक है ना। इसलिए ना तो पूर्व पर्याय को जान पाते हैं ना आगामी पर्याय को, क्योंकि उनके अवधि ज्ञान का जो है 4 कोष से अधिक जानते नहीं वो। समझ आना ना? और ये अपना जो है ना ये योजन प्रमाण है, तो कैसे करोगे? इसलिए नारकी कहाँ से आया और कहाँ जाना ये अपने अवधि ज्ञान से नहीं जान सकता, क्योंकि 4 कोष से ज़्यादा उनका अवधि ज्ञान का क्षेत्र नहीं है और मध्यलोक कैसा योजन ऊपर है। समझ गए? नहीं, आचार्य से एक बार पूछा था कि ये गर्भज पंचेंद्रिय क्यों होते हैं, तो आचार्य ने कहा जब नरक में जाते हैं तब ये तो समझ जाते हैं कि हम पाप कर्म की वजह से नरक में आए, इसलिए वो प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप करते हैं। तो पश्चाताप के स्वरूप वो स्थावर आदि में जन्म नहीं लेते। हाँ, गर्भज पंचेंद्रिय होते हैं, फिर भी पश्चाताप तो होता है कितना लोग। अब प्रथम आदि पृथ्वियों में जन्म मरण का अंतर कितना होता है? प्रथम आदि पृथ्वियों में जन्म मरण के अंतर का प्रमाण क्रमशः 24 मुहूर्त, यदि कोई नहीं उत्पन्न होगा तो 24 मुहूर्त नहीं होगा पहले में।
7 दिवस, 1 पक्ष, 1 माह, 2 माह, 4 माह और 6 माह है। अर्थात प्रथम आदि पृथ्वी में कोई नारकी जन्म मरण ना करे तो अधिक से अधिक इतने समय तक नहीं करेगा। इसके बाद तो नियम से किसी का जन्म मरण होगा ही होगा। यदि कोई नरक जा रहा है, ठीक है ना, प्रथम नरक में, तो 24 मुहूर्त का गैप पड़ सकता है, फिर कोई ना कोई जाएगा। दूसरे में 7 दिवस का, 7 दिन तक, कितने दिन तक, ये कोई नारकी गया, उसके बाद नहीं जाएगा तो अधिक से अधिक कितने दिन, 7 दिन, उसके बाद तो जाएगा ही। फिर तीसरे नरक में 1 पक्ष, मतलब 15 दिन तक कोई ना कोई जाएगा ही। वैसे तो लगातार जाते हैं, लेकिन यदि अधिक मंत्र पड़ गया तो कितना पड़ गया, 15 दिन। ये कौन से का हो गया था, तीसरे का। चौथे का 1 माह, पाँचवें का 2 माह, छठे का 4 माह और सातवें का 6 माह। ठीक है, इतना अंतर पड़ सकता है। अब नरक से निकलने वाले नारकी जीवों की उत्पत्ति कहाँ कहाँ पर होती है और वे कहाँ कहाँ पर उत्पन्न नहीं होते, नरक से निकलकर वे क्या क्या नहीं बन सकते। तो नरक से निकला हुआ जीव मनुष्य गति और त्रेंच गति में कर्मभूमि संगी पर्याप्तक और गर्भजी होता है, तथा सातवीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव कर्मभूमि संगी पर्याप्तक और गर्भ त्रेंची होता है। ये तो अपन को पता है, सब जानते हैं। नरक जाने वाला भी कर्मभूमि का जीव होगा और नरक से आने वाला भी कर्मभूमि जीव होगा। बस इतनी समझ लो कि यदि नरक से कोई जीव आ रहा है तो मनुष्य त्रियंच में उत्पन्न होगा, संगी होगा, पर्याप्तक होगा और गर्भजी होगा। बस सातवीं पृथ्वी से निकला हुआ मनुष्य नहीं बन सकता, त्रियंच ही होगा। ठीक है। नरक से निकले हुए जीव नारायण, प्रतिनारायण, बलभद्र और चक्रवर्ती नहीं होते। चतुर्थाती पृथ्वियों से निकले हुए जीव यथाक्रम तीर्थंकर, चरम शरीरी, सकल संयमी और मिश्रत्रय, सम्यक मिथ्या दृष्टि, असंयत समदृष्टि, देसंयमी नहीं होते। ठीक है ना। चौथे नरक से निकले, क्योंकि 30 तक का तीर्थंकर बन सकता है। सातवीं पृथ्वी से निकला हुआ जीव शास्त्रन सम्यक दृष्टि भी नहीं होता, मात्र मिथ्या दृष्टि ही होता है। सत्यम, क्योंकि त्रेंच में आता सीधा। नरक से निकला हुआ जीव नारकी जीव एक इंद्री, विकलत्र, असंगी, पंचेंद्री, भोगभूमि, लब्ध्य पर्याप्तक और सम्मोचन जीवों में उत्पन्न नहीं होता है। समझ गए। एक इंद्र विकलत्र में जन्म नहीं लेगा, असंगी पंचेंद्री में नहीं लेगा, संगी पंचेंद्री पर्याप्तक ही होगा, गर्भज ही होगा। क्योंकि आचार्य ने कहा था पश्चाताप करते हैं जीव नरकों में जा कर के, इसलिए इनके लिए इस प्रकार की पर्याय नहीं मिलती। संगी पंचेंद्री पर्याप्तक पर्याय ही मिलती और गर्भज ही मिलती। समझ गए। अब तीर्थंकर प्रकृति वाला जीव नरक में कहाँ तक किस अवस्था में जा सकता है, नरकों में उनकी विशेष व्यवस्था क्या होती है। ये तीर्थंकर प्रकृति वाला नरक जा रहा है जिससे मनुष्य ने पहले नरकायु का बंध कर लिया है, पीछे सम्यक दर्शन प्राप्त कर तीर्थंकर प्रकृति का बंध किया है। ऐसा जीव तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाला होता हुआ वह जीव तीसरे नरक तक जा सकता है। प्रथम नरक में जाने वाला तीर्थंकर सत्वी मन सत्ता में तीर्थंकर है, सम्यक दर्शन सहित नरक में जाता है यदि प्रथम नरक में जाएगा तो। दूसरे एवं तीसरे नरक में जाने वाला तीर्थंकर सत्व वाला जीव मरण समय से पूर्व मिथ्या दृष्टि होकर ही जाता है, उस समय तीर्थंकर प्रकृति के बंध भी रुक जाएगा। नरक में जाकर अंत मुहूर्त में सम्यक दृष्टि बनकर पुनः तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने लगता है। ठीक है ना। ये उत्पत्ति की अपेक्षा हो गया। अब तीर्थंकर प्रकृति की सत्ता वाले नारकियों की आयु 6 माह शेष रहने पर, जो उनकी 6 माह शेष रहती है, तो देव उनके उपसर्ग दूर कर देते हैं। अर्थात 6 माह पूर्व उसके ऊपर कोट का आवरण हो जाता है, जिससे अन्य नारकी उसे दुख नहीं दे सकते। ये मात्र 6 महीने इतनी फैसिलिटी मिल जाती है, वो देव जाकर के वहाँ पर उनका उपसर्ग दूर कर देते हैं। समझ गए। इतना पर्याप्त। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की।